जय हिंद स्टूडेंट्स। कक्षा सप्तम पंचदश पाठ लालन गीतम। लालन गीत का अर्थ होता है लाड़ प्यार। तो इस पाठ का सबसे पहले हम गायन करते हैं, उसके बाद में हिंदी अनुवाद करेंगे। उदिते सूर्ये धरणि विहसति पक्षी कूजति कमलं वीक्षति नदति मंदिरे उच्चैर्डक्का सरिता सलिले सेलति नौका पुष्पे पुष्पे नानारंगा तेषु डयन्ते चित्रपतंगा वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं विविधैः वर्णैः विभाति चित्रं धेनुर्प्रातर्यच्छति दुग्धं शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैस्तत्र च सिंहः नदति हरिणो अयं खादति नवगासं सर्वत्र च पश्यति साविलासम् उष्ट्रतुङ्गं मन्दं गच्छति पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति गोटकराज क्षिप्रं धावति धावनसमये किमपि न खादति पश्यत बालुकमिमं कराकलं मम नृत्यति थतैरकुरुकरतालम्। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति। उदिते सूर्य धरणी, धरणी कहते हैं पृथ्वी को, यानी सूर्य के उदय होने पर क्या विहसति, धरती हंसती है। पक्षी कूजति, पक्षी कूजता है। कमलम विकसति, कमल खिलता है। पहले श्लोक का अर्थ है कि सूर्य के उदय होने पर धरती हंसती है, पक्षी कूजता है और कमल खिलता है। दूसरे श्लोक में नदति मंदिरे उच्चैर्डका, मंदिर में ढोलक जोर से बजते हैं। सरिता सलीले सेलती नौका, और नदी के पानी पर नाव चलती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, फूल फूल पर, पुष्पे पुष्पे यानी फूल फूल पर, नाना यानी अनेक रंग है। तेसु डयन्ते चित्र पतंगा, और उन पर तितलियां मंडरा रही है, उड़ रही है। फिर का वृक्षे वृक्षे नूतनम पत्रम, वृक्ष वृक्ष पर नूतनम पत्रम यानी नए पत्ते हैं। विविध वर्णै विभाति चित्रम, और ये दृश्य विविध वर्णै विभाति चित्रम, और ये दृश्य अनेक रंगों से सुशोभित होता है। धेनुर प्रातर्यच्छति दुग्धम, धेनु यानी जो गाय होती है, गाय है वह क्या करती है, प्रातर्यच्छति दुग्धम, और प्रातः समय सुबह के समय में शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम यानी साफ और शुद्ध स्वच्छ मधुर दूध देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, और घने वन में बाज गरज रहा है। उच्चैस्तत्र च सिंह नर्दति, और वहाँ शेर भी जोर से गरज रहा, उच्चैन जोर से शेर भी वहाँ पर जोर से गरजना कर रहा है। हरिणो अयम खादति नवगासम, और यहाँ हिरण ताजी घास खा रहा है। नवगासम यानी नई घास को खा रहा है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और सब तरफ खेलने के भाव से देख रहा है। उष्ट्र तुंगम मंदम गच्छति, और उष्ट्र तुंगम यानी ऊंचा जो ऊंट है वह धीरे धीरे, मंदम यानी धीरे धीरे जा रहा है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवाति, और पीठ पर बहुत सा बोझ भी ढो रहा है। घोटक राज क्षिप्रम धावती, घोटक राज का घोड़े के लिए, तो घोड़ा क्षिप्रम धावती यानी तेज दौड़ रहा, बढ़िया घोड़ा जो है वह तेज दौड़ रहा है। धावन समय किमपि न खादति, और दौड़ते समय वह कुछ भी नहीं खाता है। फिर कहा पश्यति बल्लुकमिमं करालम,
और इस भयानक भालू को देखो जो क्या कर रहा है, पश्यता बल्लुकम, यानी जो भयानक भालू को देखो कि नृत्यति थथैर कुरु करतालम, थ थ थई नाच रहा और ताली बजा रहा है। शब्दार्थ, उदिते उगने पर या निकलने पर, नदती आवाज ध्वनि करता है, उच्च ही ऊंची आवाज में जोर से, ढक्का नगाड़े, सेलती डगमगाती है, हिलती है, डुलती है, डयंते उड़ते हैं, चित्र पतंगा तितलियां, वर्णई रंगों से, विभाति सुशोभित होता है, स्निग्धम मुलायम अथवा चिकना, गहने घने, विपिने जंगल में, नर्दती दहाड़ता है, तुंग ऊंचा, निवहती ढोता है, क्षिप्रम जल्दी से अथवा तेजी से, भल्लुकः भालू, करालम भयानक, करतालम ताली। अभ्यास, पहला प्रश्न हमने गीतम सस्वरम गाया था, शुरू में कर लिया। प्रश्न संख्या 2, एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर दीजिए। का विहसति, कौन हंसती है? तो धरणी। किम विकसति, कौन विकसित होता है? तो कमलम कमल। व्याघ्र कुत्र गर्जति, व्याघ्र कहाँ गर्जना करता है? तो विपिने यानी वने, विपिने वन में। हरिण किम खादति, हरिण क्या खाता है? तो नवगासम नई घास को। मंदम का गच्छति, मन कौन जाता है, धीरे धीरे कौन चलता है? तो उष्ट्रः ऊंट। रेखांकित आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। सलिले नौका सेलति, सलिले का सेलति। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, तो पुष्पेषु की जगह आ जाएगा केशुहु चित्र पतंगा डयन्ते। कहाँ पर? चित्र पतंगा यानी तितलियां उड़ती है, तो पुष्पेषु। उष्ट्र पृष्ठे भारम वहति, कह पृष्ठे भारम वहति, कौन पीठ पर भार ढोता है? तो उष्ट्रः। धावन समये अश्व किमपि न खादति, कदा अश्व किमपि न खादति, यानी कब घोड़ा नहीं खाता? तो धावन समय, यदि प्रश्न हो जाएगा तो कदा। सूर्य उदिते धरणी विहसति, तो कस्मिन उदिते धरणी विहसति। प्रश्न संख्या 3, 4, मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। धरणी का हो जाएगा पृथ्वी, विपिने वने, करालम भयंकरम, हरिण मृगः, सलिले जले, मंदिरे देवालय। प्रश्न संख्या 5, विलोम पदानि योजेत। मंदम क्षिप्रम, निचय उच्चै, कठोरः स्निग्धम, पुरातनम नूतनम, अपर्याप्तम पर्याप्तम। प्रश्न संख्या 6, उचित कथनानाम समक्ष आम, अनुचित कथनानाम समक्षे न। धावन समय अश्व खादति, क्या दौड़ते समय घोड़ा खाता है? तो न नहीं। उष्ट्र पृष्ठे भारम न वहति, ऊंट पीठ पर भार नहीं ढोता है, ढोता है तो न। सिंगा नीचे क्रोशति, तो इसमें भी न। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, आम यानी फूलों पर तितलियां उड़ती है, हाँ। वने व्याघ्र गर्जति, वन में व्याघ्र गरजता है, आम, हाँ। हरिण नवगासम न खादति, क्या हिरण नया घास नहीं खाता? खाता है, तो यहाँ पे खाद न नहीं आता, तो आम हो जाता, तो न। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, यानी निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है विभक्ति। जैसे चित्र पतंग उदाहरण दिया, तो प्रथम व्यक्ति बहुवचन में करना है, तो इसको बन जाएगा चित्र पतंगः। इसी प्रकार भल्लुकः, तो तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बन जाएगा? भल्लुकेनः। उष्ट्रः पंचमी विभक्ति द्विवचन में क्या बन जाएगा? उष्ट्राभ्याम। हरिणः सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या बन जाएगा? हरिणेषु।
व्याघ्रः द्वितीय एकवचन में व्याघ्रम। गोटक राज संबोधन एकवचन में हे गोटक राज। प्रश्न संख्या 8, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयेत्। चित्र को देख करके हमें वाक्यों की रचना करनी है। अस्मिन् चित्रे बाला कन्दुकेन पादकन्दुकेन चक्रिकया च क्रीडन्ति। चित्रे कमलानि नैव सन्ति, यानी चित्र में कमल के फूल नहीं है। चित्र पतंगा पुष्पेषु डयन्ते। चित्र पतंगा यानी जो तितलियां हैं फूलों पर उड़ती है। सूर्य उदेति, सूर्य उगता है। खगा डयन्ते कूजन्ति च, पक्षी उड़ते हैं और कूंजते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्प विकसित होते हैं।